नमस्कार, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। जालौर में आज अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला जब सत्ता के ही सदर विधायक उरई गौरी शंकर वर्मा के प्रतिनिधि तहसीलदार कोंच के कार्यों में नाराज होकर धरने पर बैठ गए, जिनके साथ बजरंग दल और भाजपा कार्यकर्ता भी तहसीलदार के खिलाफ कोंच तहसील परिषद में धरने पर बैठ गए। तहसीलदार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तहसीलदार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। सदर विधायक प्रतिनिधि सुनील कांत तिवारी ने तहसीलदार के द्वारा स्वर्ण के 10% आरक्षण के सर्टिफिकेट न बनाने का भी आरोप लगाया है। बता दें कि पूरा मामला जालौर के कोंच तहसील परिषद का है, जहां सदर विधायक उरई के प्रतिनिधि सुनील कांत तिवारी के साथ बीजेपी कार्यकर्ता तहसील परिषद में ही दरी बिछाकर तहसीलदार के खिलाफ धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। ऐसे जालौर से अनुज पाटकर की एक खास रिपोर्ट। पहली बात तो ये है कि मेरे धरने को मेरी पार्टी से न जोड़ा जाए। ये लोकतंत्र में एक नागरिक के नाते ये मेरा धरना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब जो सवर्ण हैं या गरीब सामान्य वर्ग के छात्र हैं, उनको विभिन्न शैक्षणिक संस्था में 10% रिजर्वेशन EWS कोटा के तहत देने की घोषणा की है। सारे देश ने उसका स्वागत किया, लेकिन उसके लिए एक EWS सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, जो कि तहसीलदार के द्वारा निर्गत होता है। कोंच तहसीलदार लगातार 1 साल से सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों को उनके EWS सर्टिफिकेट नहीं बना रहे हैं और लगातार परेशान कर रहे हैं। इसके द्वारा ये इनकी मंशा ये है कि शासन की जो सुविधाएं हैं, माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जो भाजपा जनहित के जो कार्य कर रही है, वो लोगों तक उनकी रोशनी की किरण जिन वर्ग के लाभ के लिए योजना है वहां तक न पहुंचे। तो ऐसे अधिकारी ये पार्टी विरोधी है, ये शासन विरोधी अधिकारी हैं और ऐसे अधिकारियों के चलते कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी छवि को धक्का पहुंचाने का काम ऐसे अधिकारी कर रहे हैं। मैं इनके खिलाफ विभागीय जांच की मांग करता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में कितने EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन आए और उसमें से इन्होंने कितने निर्गत किए। सर, तहसील परिषद में कुछ लोगों के द्वारा आपके द्वारा खिलाफ धरना दिया जा रहा है, क्या मामला है? देखिए, एक EWS प्रमाण पत्र के लिए सहस्त्रांशु के नाम से आवेदन आया था, जिनके पिता सुनील कांत तिवारी जो धरने में बैठे हुए हैं। इन्होंने EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था क्योंकि इन्होंने अपना निवास स्थान नगर पालिका क्षेत्र में बताया। तो नगर पालिका क्षेत्र में EWS जारी होने के लिए 2 क्राइटेरिया हैं। एक ये कि आय 8 लाख रुपए से कम हो, दूसरा ये नगर पालिका क्षेत्र में 100 वर्ग गज से कम का प्लाट हो। इन्होंने अपने आय के समर्थन में ITR की कॉपी लगाई जो 8 लाख रुपए से कम है, जिसको मेरे द्वारा स्वीकार किया गया। लेखपाल की रिपोर्ट में जो प्लॉट का एरिया लिखा गया वो 100 यार्ड से 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में इनका प्रमाण पत्र बनने योग्य नहीं था। मेरे द्वारा इनसे कहा गया कि आपका प्रमाण पत्र इस आशय से नहीं बन पाएगा क्योंकि आप नगर पालिका क्षेत्र में जितनी ज़मीन रिक्वायर है इस प्रमाण पत्र के लिए उसको आप फुलफिल नहीं करते हैं। इनके द्वारा मौखिक रूप से ये कहा गया कि उक्त भूमि या भवन हम 2 भाइयों के नाम है, उसकी रजिस्ट्री है। मेरे द्वारा इनसे कहा गया कि यदि रजिस्ट्री है और आपके 2 भाइयों के नाम है पूरी ज़मीन, तो उसका कोई कागजात आप हमारे समक्ष प्रस्तुत करें जिससे ये पता चल सके कि आपके हिस्से में कितनी भूमि आती है। इसके संबंध में उन्होंने बिल्कुल से कोई पत्रजात प्रस्तुत करने की इच्छा नहीं जाहिर की और जाकर के सीधे धरने में बैठ गए। इन्होंने कहा मेरे बच्चे की आज काउंसलिंग है। जाहिर सी बात है, किसी बच्चे का अगर प्रवेश होता है तो मुझे भी इस बात का कष्ट होगा कि अगर मेरी वजह से अगर किसी का प्रवेश बाधित हो। मैंने नायब तहसीलदार और सदर लेखपाल दोनों को मैंने कहा कि चले जाइए, मौके पर आप इनकी रजिस्ट्री की कॉपी देख लीजिए, जो प्लॉट है उसका एरिया कैलकुलेट कर लीजिए। अगर ये क्राइटेरिया में आएंगे तो रिपोर्ट दीजिएगा, इनका बन जाएगा। यदि क्राइटेरिया में ये नहीं आएंगे तो इनका जारी नहीं होगा। इन्होंने जो भी सोचा गाड़ी के आगे बैठ गए। ये ना नायब तहसीलदार को जाने दिए, ना ये लेखपाल को जाने दिए और इन्होंने कहा मैं कोई पत्रजात प्रस्तुत नहीं करूँगा। तहसीलदार ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ये जारी नहीं कर रहे हैं प्रमाण पत्र। इनके ऊपर इन्होंने एक आरोप और लगाया कि यहाँ EWS प्रमाण पत्र जारी नहीं होते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ 59 EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन आए थे, जिसमें से 53 जारी हो चुके हैं। उसका अभिलेख भी कार्यालय में मौजूद है। 6 प्रमाण पत्र वर्तमान में जारी होना अवशेष हैं, वो भी जांच प्रक्रिया के अंतर्गत हैं। यथाशीघ्र वो भी जारी हो जाएंगे।